वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज आपके साथ इन चारों ब्लाउजेज़ की स्लीव्स का डिज़ाइन और कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिंक वाला ब्लाउज़। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की जो लेंथ है 16 इंचज़ रेडी रखनी है, तो 18 इंचज़ कटिंग किया है। तीरा यहाँ पे लिया 6.5 इंच और आधा इंच यहाँ से एक लाइन लगानी कटिंग करने के लिए, और 7 इंच का यहाँ से आर्म होल लिया है और 10 इंच की फिटिंग है, मतलब 20 इंच की ब्रेस्ट की फिटिंग है। और यहाँ से कर्व दे देना है, 2 इंच का मार्जिन रखा, और ये कर्व जो देना है वो 1 इंच वहाँ उस कॉर्नर से देना है। और उसके बाद में यहाँ पे वेस्ट की जो है 16 इंचज़ है, 1 इंच आपका प्लेट में आ जाएगा और 2 इंच का मार्जिन रखना है यहाँ पर। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। फ्रंट का पार्ट को हमने कटिंग कर लेना है। कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है, जैसे हम नॉर्मली कुर्ती की कटिंग करते हैं, सेम वैसे ही किया हुआ है इसको। ये फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। फ्रंट पार्ट को रख के बैक पार्ट हमने कटिंग कर लेना है इस तरह से। यहाँ पे 10 इंच का निशान था आर्म होल का, और इसका देखिए 7 इंच का 3.5 इंच पे निशान लगाया। 3.5 इंच तक सीधा जाएगा, उसके बाद कर्व आएगा। कर्व आएगा आगे वाले पॉइंट से 1 इंच का बढ़ा कर लेना है पीछे का हिस्सा, और बाकी सारी सेम। यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर है साड़ी का, वो बॉर्डर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें स्लीव्स के डिज़ाइन में। और ये इतना सा कपड़ा बचा है जिससे कि हमारी 17 या 18 इंच की जो बाजू है वो नहीं बनेगी, इसलिए नेट का फैब्रिक लेकर मैंने उसको डाई करवाया और उसके नीचे लाइनिंग लगाऊंगी, और बाकी का जो फैब्रिक है हम इसकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करके हमने एक स्ट्रिप तैयार कर लेनी है, और 7 इंच इस तरफ को डबल फोल्ड करके और 6 इंच ऊपर को कपड़ा प्रिंटेड वाला फैब्रिक जो है साड़ी का वो ले लिया, और उसके ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पर जो हमने बॉर्डर की स्ट्रिप्स रेडी की थी उसको इक्वल डिस्टेंस पे हमने इस तरह से स्टिच लगाते हुए जाना है। बचा हुआ जो साड़ी का बॉर्डर है वो मैंने स्लीव्स के डिज़ाइन में यूज़ किया। बाकी चारों ब्लाउजेज में मैंने ऐसे ही किया है। जो फैब्रिक है स्लीव्स के लिए वो एक्स्ट्रा लिया गया है। जिस तरह का साड़ी का फैब्रिक है उसी तरह का मैंने उसमें सब में फैब्रिक को लेकर डाई करवाया। अब यहाँ पे 6 इंच का था, आधा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, और इसका 50% करके 2.5 इंच बना। 2.5 इंच पे हमने एक यहाँ पे पक्का स्टिच लगा देना है। पक्का स्टिच लगाने के बाद इस तरह से बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट में 2.5 इंच का यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे स्ट्रिप को हमने फोल्ड करके सुई धागे से टांका लगाना है और उसके ऊपर पर्ल लगा देना है। ऐसा ही पैटर्न हमने सारी स्ट्रिप्स के ऊपर बनाना है। जहाँ पर हमारा स्टिच नहीं लगा हुआ स्ट्रिप ओपन है। तो ये स्लीव्स का पैटर्न हमारा तैयार हो गया, और इस लेस को हमने सर्कल वाली साइड पे घुमाना है। लेस को रखना है उल्टा करके। उल्टा करके टर्निंग एंड पॉइंट पर हमने एक स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने के बाद जहाँ पे गुलाई आ रही है वहाँ पे छोटे कट लगा देने। लेस को भी कट लगाना है ताकि वो इजीली इस तरह से प्रेसिंग स्टिच जो है वो फोल्ड हो जाए। कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाता है अगर आप कट लगा देते हैं। ये हमारा पैटर्न रेडी हुआ है। इसके बाद हम इसको स्लीव के ऊपर अटैच करेंगे। नेट की स्लीव्स हैं, उसके ऊपर नीचे लाइनिंग भी अटैच कर लिया, और आगे से थोड़ा सा डिस्टेंस 1 या 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए इसको पैटर्न को अटैच करना है। इसको अटैच करने के बाद में गुम लेस लगाएंगे, ये इनविजिबल लेस। उल्टी साइड पर लेस को सीधा करके रखना है। अब यहाँ पर आपको ये उल्टी साइड है स्लीव की, उल्टी साइड पर रखने के बाद इसको इस तरह से घुमाना है। घुमा के आपने फोल्ड लगा के वहाँ पे एंड पॉइंट पर, एंड लाइन पर स्टिच लगाना है ताकि उसका जो कटवर्क है सिर्फ वही विजिबल हो स्लीव का। अब ये लगी हमारी घुमलेस, और हमारा स्लीव का पैटर्न जो है वो रेडी हो चुका है। अब जो फैब्रिक हमने कटिंग किया था पिंक, उसके ऊपर लाइनिंग लगा ली हुई है। 11.5 ऊपर से निशान लगाना है प्रिंसेस कट के लिए, और यहाँ से 3.5 इंच पे ये निशान लग गया, और यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे निशान लगाने का आधा आधा इंच दोनों तरफ निशान लगाना, और इस तरह से वी बना देनी है। ये प्लेट का निशान हो गया। और ऊपर की तरफ से यहाँ से 3 इंच लगाना है। 3 इंच पे निशान लगाने पर इस तरह से वी बना देनी है, और यहाँ से हमने इसको गोलाई दे देनी है। और ये सेम पैटर्न दूसरी तरफ भी शिफ्ट करना है सेम जगह पर। और यहाँ पर क्योंकि लाइनिंग लगी हुई है कपड़े के नीचे, ब्लाउज के नीचे, तो इसलिए हमने इसको पहले दोनों कपड़ों को आपस में उसी लाइन पर स्टिच लगा के अटैच कर देना है। अब इसको प्लेट को स्टिच कैसे करना है, दोनों कपड़ों को आपस में पकड़ना है। पहले यहाँ से पकड़ना जहाँ पे सिलाई लगाई है, और वहाँ आधा इंच का जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक पहले सीधा लेकर जाना है, और उसके बाद यहाँ से वी शेप में लेके आना है। और जहाँ पे हमारी गुलाई लगी थी वहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़ा नहीं देना है, बिल्कुल किनारे पर आपने स्टिच लगाना है इस तरह से। और जो वहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हमने
इस यहाँ से स्लांटिंग लाइन लगानी है, मतलब टेढ़ा वी शेप में हमने स्टिच लगा देना है। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी प्लेट बनानी है। और ये हमारा प्रिंसेस कट बन गया। ये देखिए ब्रेस्ट का उठाव जो है इस प्लेट्स में अपने आप आ जाता है। अब यहाँ से 12 इंच पे या 12.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि अब पहनना भी है ब्लाउज़ को। पहनने के लिए एक ओपनिंग चाहिए होती है। कस्टमर ने ज़िप नहीं लगानी थी, इसलिए उसको यहाँ से आधा हिस्सा जो है, जैसे हम ज़िप का ऊपर रखते हैं वैसे ही रखना है। उनको फ्रंट ओपन नहीं चाहिए था, क्योंकि आगे से फिर कई बार ब्रा नज़र आती है अगर ब्लाउज़ थोड़ा सा भी टाइट हो। तो जब हमने यहाँ पे कट लगा लिया, कट को हमने जैसे हम नेक बनाते हैं वैसे ही वी कट को हमने रेडी कर लेना है। रेडी हमारा हो गया। उसके बाद में हमने एक स्ट्रिप रेडी करनी है, लाइनिंग लगा के, थोड़ी थिकनेस होनी चाहिए ताकि हुक की आई जो है वो बराबर लग जाए। अब इसको ऊपर की तरफ रखना है। जो लेफ़्ट पार्ट है, लेफ़्ट पार्ट पर ये स्ट्रिप जो है मैं रेडी लगा रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही पक्का लगाना है आपने इसको, यहाँ से फटना नहीं चाहिए कपड़ा। ये हो गया हमारा। और ये देखिए यहाँ पर हुक और आई इस तरह से इसके ऊपर लग जाएगी, तो ये हमारा ओपनिंग हो जाएगी। और ये जो जैसे आप कुर्ती पहनते हैं वैसे ही ब्लाउज़ पहना जाएगा हमारा। बैक पार्ट है, बैक पार्ट पर 11.5 इंच पे सेम प्लेट निशान लगाना है। अब 4 इंच का पीछे का गला रेडी कर लिया हुआ। और इसको देखिए शोल्डर जो है वो इस तरह से स्टिच लगाना है। पीछे का जो कपड़ा था हमारा, रेप पट्टी लगाई हुई है गले के ऊपर, उसको ओवरलैप कर लेना है आगे वाले गले के ऊपर। और इसके बाद इसको इंटरलॉक करके पलट देना है। अब जब हमने इसका फिटिंग का निशान लगाना है, तो यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए जो हमने फ्रंट पे कट लगाया था। कट लगाने के बाद में हमने इसकी फिटिंग का स्टिच भी लगाना है। फिटिंग का स्टिच लगाने से पहले हमने इसको साइड से जितनी लेंथ हमने रखनी है ब्लाउज़ की, उतना हमने नीचे से पहले उसको फोल्ड लगाना है। ये हमने निशान लगा लिया दोनों तरफ, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ निशान लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड लगा के कच्चा कर देना है। बाद में आप इसको हैमरिंग कर लेना है। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लिया, फिटिंग का निशान यहाँ पे लगा देना है। और ये जो फिटिंग का निशान है, ये 2 लाइनें स्टिच की हैं मैंने, ताकि थोड़ा सा अगर टाइट हो तो हम यहाँ से लूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कपड़ा थोड़ा सा चुभने वाला लग रहा है, इसलिए इसको इस तरह से साइड से फोल्ड करके स्टिच लगा दिया, ताकि ब्लाउज़ जो है वो अंदर से उसका कपड़ा कहीं से भी चुभने ना पाए इस तरह से, और फिनिशिंग भी आ जाती है। और जो मार्जिन है, अपने पीछे की तरफ को, यहाँ पीछे की तरफ को स्टिच लगा के एक यहाँ पे 2 या 3 स्टिचेस लगा देने हैं हाथ के साथ, ताकि मार्जिन जो है पीछे की तरफ रहे। ये हमारा पिंक ब्लाउज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं ग्रीन स्लीव्स की। ग्रीन वाला जो ब्लाउज़ है वो बनारसी साड़ी थी, और उसमें से ये प्लेन थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, साइड से ब्लाउज़ की कटिंग में आया हुआ था, उसी को मैंने कटिंग कर लिया। बाजू की जो लेंथ है वो सिर्फ 13 इंच मिल रही थी मुझे, और 4 इंच का मैंने ये पैटर्न इस तरह से कटिंग करके रेडी कर लिया। सिंगल फुट के साथ इस तरह से जहाँ पे कर्व आ रहा है वहाँ पे आपने लेस में कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद में वो ईजीली टर्न हो जाता है लेस। अगर आप सीधा रखेंगे तो वो मुड़ेगी नहीं और वहाँ पे झोल आएगा। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे भी लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। लाइनिंग अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है, और यहाँ पे कट लगा के फोल्ड लगा देना है। फोल्ड लगा लेके सिर्फ पर्ल्स जो लेस है वो आपकी नज़र आएगी यहाँ पर। इसके बाद में हमने इसके ऊपर प्रेसिंग स्टिच दे देना है। एक प्रेसिंग स्टिच बिल्कुल कॉर्नर में देना है। और स्लीव के दो पोर्शन हमने तैयार किए हैं। सेंटर पॉइंट स्लीव का लेकर हमने दोनों को अटैच कर देना, एक्सटेंशन में इसको लगा देना। इससे स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई। ये हमारा स्लीव का डिज़ाइन हो गया। ये हो गया हमारा बनारसी सिल्क का। बाकी का जो पैटर्न है, कटिंग है, सारा सेम है। स्वीट हार्ट इसका नेक 3rd नंबर पे आता है हमारा पर्पल स्लीव्स का। यहाँ पर भी मैंने एक्स्ट्रा जॉर्जेट का फैब्रिक लिया था। यहाँ पे 3 इंच की स्ट्रिप ली थी मैंने, कटिंग की, उस दोनों साइड से पीको कर लिया। पीको करने के बाद में इसके सेंटर में जब ये स्मोकिंग करनी है तो पैर के नीचे में एक नीडल इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद जब आप स्टिच लगाएंगे तो अपने आप नीचे से वो फ्रिल बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये फ्रिल हमारी स्टार्ट बन गई है। अब यहाँ पे लाइनिंग भी मैंने अटैच की हुई है। जॉर्जेट का फैब्रिक लिया था, उसके नीचे उसको डाई करवा लिया और लाइनिंग अटैच कर लिए। सेंटर मार्क करने के बाद में जहाँ पर फ्रिल का सेंटर हमारा बन रहा है, स्लीव्स के सेंटर पे साथ हमने एक पक्का स्टिच लगा देना है।
6 या 7 इंच का ही इसमें स्लीव का जो कपड़ा है वो मिल रहा था मुझे। तो वो जो 6-7 इंच का कपड़ा मुझे मिल रहा था उसी के साथ मैंने प्लेन कपड़े के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर दी। अब ये जो फ्रिल हमने लगाई है उसके ऊपर गोल्डन कलर में जो भी इसका मैचिंग था कलर, थोड़ा लाइट गोल्डन है, उसको मैचिंग करके पर्ल लगा देना है। पर्ल आपने लगा लेना है अपनी विश के अकॉर्डिंग, जितना आपको अच्छा लगता है। पास पास में लगाना तो पास पास में लगा लीजिए। मैंने 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ छोड़ के इसको पर्ल्स को यहाँ पे अटैच कर लिया और ये स्लीव का डिज़ाइन है और जो बहुत ही सुंदर और सिंपल लग रहा है। ये रहा इसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन। अब बात करते हैं येलो स्लीव्स की। यहाँ पे आगे की तरफ 2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से कर्व दे देना है, हमने कर्व कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद में हमने यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, इस तरह से प्लेट्स डालनी है और जहाँ पे कर्व आ रहा है वहाँ पर भी हमने प्लेट्स डालनी है इस तरह से। अब अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स डालनी है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में डालने के बाद में ये जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो लिया है, उसकी फैब्रिक की मैंने स्ट्रिप 2 रेडी कर ली है। इस तरह से कटिंग करके हमने हल्की सी वी बनानी है इसकी स्ट्रिप की, इस तरह ओवरलैप करके स्टिच कर लिया। अब कॉर्नर को कॉर्नर के साथ हमने मिलाना है। मिलाने के बाद स्लीव के स्टार्टिंग पॉइंट पर हमने इसको इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर इसका कॉर्नर आ गया। कॉर्नर आके यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करेंगे, इस तरह से लगा के हम इसको स्टिच लगा देंगे। इसको इंटरलॉक कर लेना और उसके बाद फोल्ड करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसका नेक भी मैंने थोड़ा डिज़ाइनर बनाया था। 3 इंच यहाँ से लिया पेस्टिंग के ऊपर और नीचे को लिया है मैंने 6.25 इंच और इस तरह से शेप दे दी है, हल्की सी वी और एक छोटी सी वी यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। और ये नेक को कटिंग कर लेना है पेस्टिंग के ऊपर। उसके बाद में हमने इसको कपड़े के ऊपर, एक्स्ट्रा का फैब्रिक के ऊपर हमने इसको चिपका लेना है गले को। ये इस तरह से इसकी शेप आई है। चिपकाने के बाद पहले आधा इंच का जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको फोल्ड लगाना है। फोल्ड लगाने के बाद ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर हमने इसको स्टिच ले देना है। सारे जो ब्लाउजेज़ हैं उसका जो ओपनिंग पार्ट है वो मैंने फ्रंट साइड पर नीचे से ही रखा है। जिप नहीं लगाई है, ना ही प्रॉपर पूरा कट दिया है। सबको इसी तरह से बनाया है सारे ब्लाउजेज़ को। वी को कट कर देना है। जहाँ जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं वहाँ पे कटिंग छोटे छोटे कट लगा के फोल्ड करके हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको एक बार आप आयरन कर लीजिए। आयरन करने के बाद जो वी हमने बनाई थी वहाँ पे एक पर्ल इंसर्ट कर रही हूँ, उल्टी साइड से लगा रही हूँ, सीधी साइड से नहीं लगाना क्योंकि बार बार स्टिचेस जो है हाथ से लगाए हुए वो फ्रंट साइड पर नज़र आएंगे। पहले एक पर्ल लगाया, उसके बाद फिर मैंने लगाए 3 पर्ल लगाने के बाद आप एक उसको रिपीट कर लीजिए धागे को दोनों तरफ को। पर्ल्स के बीच में से इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद 5 पर्ल्स लगाए, 5 के बाद फिर यहाँ पे 7 पर्ल्स लगा के इस तरह से वी को हमने फिल कर दिया। आपको ये डिज़ाइंस ब्लाउजेस के कैसे लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।